नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वन ऑफ द मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर स्टॉक ऑफ केमिकल सेक्टर अल्काइल एमाइंस के ऊपर। दोस्तों बात की जाए अल्काइल एमाइंस स्टॉक ने हमें 5 साल के अंदर 2500% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस कंपनी के अंदर अभी निवेश किया तो यह स्टॉक आपको 2025 तक करोड़पति बना सकता है। लेकिन दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर आपको बाय करने की रिकमेंडेशन क्यों दे रहा हूं, दोस्तों ये कंपनी आपको करोड़पति क्यों बना सकती है, इस कंपनी के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल क्यों है, तो दोस्तों वही सब कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। कंपनी का नाम आपके सामने अल्काइल एमाइंस लिमिटेड। अगर आप दोस्तों सिंपली इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में देख रहे हो दोस्तों वो है नियर अराउंड 3715 रुपए से करीब। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ये कंपनी सीधा 5000 पे जाएगी, तो दोस्तों ये सब जो चीजें वो क्या मैं हवा में कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि ये कंपनी 5000 पे जाने वाली, तो उसके ऊपर मैं आपको पूरा प्रॉपर जस्टिफिकेशन दूंगा। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो वीडियो रहेगा वो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर आपने वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों स्टॉक ने हमें एक साल के अंदर नियर अराउंड 217% के रिटर्न्स कमा के दे दिए। दोस्तों डेफिनेटली काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो 5 साल के अंदर नियर अराउंड 2600% का रिटर्न्स। एंड दोस्तों अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर नियर अराउंड अगर देखा जाए 14 से 15 साल हो चुके हैं। इस कंपनी ने 14 से 15 सालों के अंदर यहाँ पे हमें नियर अराउंड 17,000% से भी ज्यादा शानदार एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट में या मतलब सीधा मार्केट में अपने ऐसे काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल है जो काफी अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दे देते। लेकिन मैंने स्पेशली अल्काइल एमाइंस कंपनी को क्यों चुना, तो उसके ऊपर अब एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप देख रहे हो इस कंपनी के एक साल का चार्ट पैटर्न के बारे में, दोस्तों इस कंपनी के अंदर यहाँ पे हमें एक साल के अंदर अगर आप देखोगे मतलब शॉर्ट टर्म में, तो नियर अराउंड ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें रफली अगर कहा जाए तो 20% के ह्यूज डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। एंड दोस्तों अगर आपने इस कंपनी के अंदर अगर इतने अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आपने इस कंपनी के अंदर अभी निवेश किया ना, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको करोड़पति जरूर बनाने वाली है। लेकिन कंपनी अगर करोड़पति बना सकती है इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी को आग बंद करके खरीदा जाए। इसलिए दोस्तों अगर सबसे पहले देखा जाए थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है नियर अराउंड 19,000 रुपीज इन करोड़। यानी कि सिंपली दोस्तों अभी अगर देखा जाए ये कंपनी कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है। हाँ अगर देखा जाए थोड़ा सा थोड़ी बहुत अगर कंपनी के अंदर तेजी आ जाएगी तो डेफिनेटली ये कंपनी थोड़े दिनों के अंदर लार्ज कैप कंपनी भी बन जाएगी। एंड दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी का जो स्टॉक भी है वो नियर अराउंड 60 के करीब। हाँ इसे मैं एक्सपेंसिव भी नहीं कंसिडर कर सकता, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए जिस कंपनी के सेल्स ग्रो नहीं हो रहे, जिस कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा, लेकिन कंपनी की जो करंट मार्केट मतलब कंपनी की जो सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है एंड कंपनी के सेल्स कुछ भी नहीं बढ़ रहे, तब मैं दोस्तों कह सकता हूं कि कंपनी हायर वैल्यूएशन पे चल रही है। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप देखोगे अल्काइल एमाइंस के थोड़े से सेल्स के बारे में, तो उसके अंदर यहाँ पे हमें काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल चुका है एंड मोर और लेस। लेकिन दोस्तों कंपनी के सेल्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर देखा जाए थोड़ा सा कंपनी के अंदर कि भाई कंपनी के अंदर अच्छा या क्या है, उसी के साथ इस स्टॉक के अंदर एक छोटी सी बुरा या क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के जो स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से 23 टाइम ट्रेड कर रही है, जो मुझे एज सच कोई नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी मैं इसे कंसिडर नहीं करता है। दोस्तों हाँ एक अगर देखा जाए कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो 2% से कम कर ली। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के जो प्रोमोटर्स है हाँ उन्होंने माल बेचा, लेकिन अगर आप देखोगे एफआईएस ने भी इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा जमकर निवेश किया है एंड दोस्तों वो भी एक काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए कंपनी के थोड़े से अच्छाइयों के बारे में, तो नंबर 1 पॉइंट कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, यानी कि दोस्तों कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो कम कर लिया। एंड दोस्तों अगर कहा जाए ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री है। उसी के साथ साथ दोस्तों अभी अगर देखा जाए कंपनी के जो आने वाले क्वार्टर्स है वो काफी अच्छे आने की संभावना नजर आ रही है। उसी के साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा वो पिछले 5 सालों के अंदर नियर अराउंड 42% से ग्रो कर रहा था। एंड दोस्तों जो आउटस्टैंडिंग बात आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। एंड उसी के बाद कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी दोस्तों अगर देखा जाए काफी ज्यादा शानदार है। एंड उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा मेन बात जो कंपनी के सेल्स होते हैं वो पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे हमें 21% से भी ज्यादा शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी अगर कहा जाए यानी कि सिंपली देखा जाए कंपनी के सेल्स के बारे में, तो 2011 में जो कंपनी के सेल्स थे वो थे नियर अराउंड 230 करोड़, उसका इंक्रीज होकर 280, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 800, फिर 900। दोस्तों वही अभी कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे हमें नियर अराउंड 1300 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। यानी कि सिंपली कंपनी अपने जो मतलब जो अपना जो सेल्स है उसे काफी ही ज्यादा
शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर देखा जाए इस साल जो कंपनी के सेल्स थे उसके अंदर नियर अराउंड 43% की ग्रोथ नजर आ रही थी। अगर देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 55% की ग्रोथ, कंपनी का स्टॉक सीजर 211% से बढ़ चुका है। कंपनी की रिटर्न इक्विटी भी यहाँ पे हमें अगर देखा जाए पिछले एक साल के अंदर 45% से ग्रो करते हुए देखने को मिल चुकी थी। एंड अभी अगर देखा जाए कंपनी के थोड़े से बैलेंस शीट के बारे में, तो इस कंपनी के पास नियर अराउंड 782 रुपीज का उसका रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है। देखा जाए बोरिंग के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर बस छोटा सा एकदम मामूली सा 50 करोड़ का कर्ज है, जो इस कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई भी वक्त नहीं लगने वाला। एक अन्य कंपनी उस कर्जे को एकदम चुटकियों में कम कर सकती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के तहत, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक के अंदर 2% की होल्डिंग कम की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के प्रमोटर्स के पास पहले 74% का स्टेक था एंड अभी उनके पास नियर अराउंड 72% का स्टेक अवेलेबल। यानी कि दोस्तों अभी भी जो मेजोरिटी ऑफ जो सबसे बड़ी स्टेक, जो अभी भी सबसे बड़ा मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक है वो अभी भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही अवेलेबल है। अगर देखा जाए इसके पास पहले 0.50% का स्टेक था, अभी उनके पास 2% का स्टेक है। डीआईएस के पास पहले 0.11% का स्टेक था, अभी डीआईएस के पास 1% का स्टेक है। सिंपली यानी कि 10% का 10 मतलब सिंपली अगर देखा जाए 10 नहीं बल्कि 1000% उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया। दोस्तों अभी अगर देखा जाए जो अपनी पब्लिक है उनसे तो भाई सिंपली माल छीना जा रहा है। पहले 25% थे ना, अभी 24% उनके पास अवेलेबल है। एंड दोस्तों अभी अगर सबसे ज़्यादा मेन बात अगर कहा जाए जो कंपनी के Q2 के जो रिजल्ट्स रहे वो अगर देखा जाए 2 नवंबर के दिन आने वाले हैं। अगर दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसके अंदर यहाँ पे हमें अगर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों ये कंपनी जरूर रॉकेट बनने वाली है। एंड दोस्तों वन मोर थिंग अगर मैं आपको कहना चाहूँ, ये कंपनी अगर देखा जाए ASM यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर के स्टेज लॉन्ग टर्म यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए बेसिकली ये कंपनी आई गेस 60 से 70 दिन के अंदर ASM लिस्ट से बाहर आ जाएगी। हाँ तब तक कंपनी के अंदर ऐसा कोई बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब कंपनी ASM लिस्ट से बाहर आएगी, जब कंपनी के अंदर मतलब ट्रेडिंग तो बंद ही रहती है, तो कंपनी के अंदर जब कंपनी ASM लिस्ट से बाहर आएगी, जब कंपनी के क्वार्टर्स के जो अर्निंग्स रहेंगे उसके अंदर अगर काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों इस कंपनी को रॉकेट बनने से कोई भी नहीं रोकने वाला है। दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर अब ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, इसलिए मैं इस कंपनी के अंदर आपको बाय करने की रिकमेंडेशन जरूर दे सकता हूं। दोस्तों अगर देखा जाए कोई भी कंपनी के अंदर सिंपली एक साल के अंदर अगर 200-300%, 5 साल के अंदर 2000% से ज्यादा तेजी आ जाती है, तो स्टॉक के अंदर छोटा मोटा करेक्शन आना एक नॉर्मल सी बात होती है। एज सच पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं, जरूर निवेश कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कंपनी छोटी है, यानी कि सिंपली कंपनी अभी मिड कैप कंपनी एंड छोटी मोटी वॉलिटिलिटी जो है वो कंपनी में रहेगी। एंड दोस्तों इतनी भी मतलब इस कंपनी को सिंपली 5 से 10% ज्यादा आपने इस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो का वेटेज बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। एंड दोस्तों कंपनी खुद मेरे पोर्टफोलियो में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।